आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी, आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य कहानी है, ये बहुत ही दर्द भरी मर्मस्पर्शी सत्य घटना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये मेरे साथ शेयर की है झारखंड से अनीता जी। तो अनीता जी की कॉलोनी में एक अम्मा रहती हैं, और वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो उनके घर गई हुई थी, तो उन्होंने बातों बातों में वो आंटी बताई कि उनके घर में लड्डू गोपाल कैसे आए। तो वो बताती हैं अनीता जी कि वो आंटी बता रही थी कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये उनके नहीं हैं, मतलब उनके घर आए हुए हैं। वो कैसे आए, तो आप सुनिए। तो अनीता जी कहती हैं कि वो आंटी बता रही थी कि एक बार क्या हुआ था कि हम लोग, मतलब हमारा पूरा जो फ्रेंड लोगों का सर्कल था, ये बहुत पहले के टाइम की बात बता रही थी, मतलब यंग एज थी जब वो आंटी की, तब की बात है। तो ये सारी फ्रेंड लोग एक बार गए हुए थे, यहाँ पे वृंदावन आए हुए थे। तो क्या होता है कि ये जो लड्डू गोपाल है ना, तो जब ये वृंदावन गई हुई थी, वृंदावन बिहारी जी के जब दर्शन की और वहाँ पे वृंदावन की परिक्रमा लगाई, और फिर किसी ने कहा, मतलब वही फ्रेंड लोगों में से कि किसी ने कहा कि चलो यहाँ तक आए हैं, तो अब पता नहीं अब कब आना होगा, क्योंकि झारखंड से वृंदावन तो बहुत दूर है। तो वो कहती हैं कि क्या पता जल्दी आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो चलो गोवर्धन की अपन परिक्रमा लगा लेते हैं। तो वो सारी फ्रेंड गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, मतलब वृंदावन से वो जो ऑटो चलते हैं, टैक्सी चलती है ना, उसमें बैठ के ये सारी फ्रेंड गोवर्धन जाती हैं। फिर गोवर्धन की इन्होंने परिक्रमा लगाना शुरू की। तो परिक्रमा कब लगाती हैं कि रात के टाइम पे परिक्रमा लगाती हैं। और वहाँ पे जब आप परिक्रमा करोगे ना गोवर्धन की, तो वहाँ दिन रात कुछ समझ में नहीं आता, इतनी भीड़ होती है, मतलब इतने परिक्रमावासी होते हैं कि आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि हम रात में परिक्रमा करते हैं। और जगह जगह बहुत व्यवस्थाएं भी हैं वहाँ पे, होटलें भी हैं, मतलब जो छोटे छोटे ढाबे टाइप के होते हैं ना, जहाँ चाय पानी की व्यवस्था जगह जगह आपको मिलेगी, और हर तरीके की सुविधा है। ऐसा कोई नहीं है कि आप दिक्कत होगी कि आप परिक्रमा कर रहे हो पहली बार तो आपको प्रॉब्लम आएगी, अंधेरा है, रात है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं, बहुत आसानी से परिक्रमा हो जाती है। तो ऐसे ही वो आंटी भी की थी। तो वो बताती हैं, फिर वो बताती हैं कि अच्छा, अनीता जी पूछती हैं कि अच्छा तो फिर आपने ये गोवर्धन से लाया होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने गोवर्धन से नहीं लिया है। तो फिर बोली कि फिर आए कैसे। तो क्या हुआ था कि जब ये परिक्रमा कर रही थी, लास्ट का बचता है परिक्रमा मार्ग, मतलब तो क्या होता है कि एक पेड़ के नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी, लास्ट लास्ट तक ना पैर नहीं उठते, इतना ज़्यादा आदमी थक जाता है। जिसकी प्रैक्टिस है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो करते रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पहली बार करता है परिक्रमा, तो उसकी तो हालत पूछो मत। ऐसा लगता है कि बस अब पैर आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो यही हाल उन लोगों का भी था, जो पूरे सारे फ्रेंड लोग आई हुई थी। अब कैसे करके कि आप परिक्रमा आप शुरू किए हैं, तो अधूरे में तो छोड़ सकते नहीं हैं, और ना ही ऑटो में कर सकते हैं। अब हमने प्रण लिया है कि हम पूरे परिक्रमा करेंगे। और वो कैसे परिक्रमा कर रही थी कि बिना जूते चप्पल के, मतलब नंगे पैर ऐसे कर रही थी। तो अब कैसे करके भगवान का नाम लेके, लड्डू गोपाल कन्हैया जी का नाम ले लेके उन्होंने परिक्रमा किया। अब लास्ट का जब परिक्रमा बचा हुआ था, मतलब पूरा होने में, तो एक पेड़ के नीचे जब वो बैठती हैं, तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि अंधेरा का टाइम था ना, अंधेरा में सब कुछ तो दिखता नहीं, लाइट लगी है, सब कुछ है, लेकिन जो साइड की जगह होती है अंधेरा टाइप का, तो वहाँ तो लाइट नहीं पहुँचती, कभी कभी पेड़ों की वजह से। तो जिस पेड़ के नीचे ये बैठी हुई थी, तो जो ये थी, मतलब अनीता जी की आंटी जी, तो वो बताती हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ से
कुछ प्रकाश सा हो रहा हो, कुछ चमक रहा हो, ऐसा उजेला टाइप का आ रहा था। तो मैंने अपनी फ्रेंड लोगों से बोली कि देख यार, वहाँ पे अंधेरा है लेकिन कितना उजेला टाइप का आ रहा है, कितना चमक रहा है, वहाँ ज़रूर कुछ है। तो ये लोग, कुछ सहेलियाँ तो बोल देती हैं कि नहीं रहने दे, अंधेरे का टाइम है, वहाँ नहीं देखते, क्या पता क्या होगा, और है तो मना कर देती हैं। और कुछ जो बहादुर में से होती हैं वो कहती हैं हाँ तो क्या हो गया, अंधेरा है तो चल देखते हैं क्या है। तो जब वो वहाँ पे जाके देखती हैं तो छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल मिलते हैं, क्योंकि वो जो छोटी सी माला पहने हुए थे ना, तो उसका जो प्रकाश था वो मतलब जो नंग थे वो चमक रहे थे, वो कहीं से लाइट का वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा इस वजह से, तो उसकी वजह से वो चमक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ प्रकाश सा हो रहा था। अब वो लड्डू गोपाल को उठा लेती हैं, अनीता जी की वो जो आंटी थी वो उठा लेती हैं। और फिर बाद में कुछ फ्रेंड तो कहती हैं कि यार पता नहीं किसके हैं, मत उठाओ, और है तो कुछ कहती है कोई नहीं, यहाँ ऐसे पड़े हैं तो इससे अच्छा है कि सेवा हो जाए इनकी, और है तो जो भी सेवा करेगा उसको मतलब लड्डू गोपाल हैं उनको, उसके ऊपर तो कृपा करेंगे ही, ऐसे करके सारी फ्रेंड कुछ हाँ में मतलब वो करती हैं और कुछ मना करती हैं। लेकिन अनीता जी के मन में जब से ये पहले ये पूजा पाठ नहीं करती थी, मतलब लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करती थी, पहले ये दुर्गा जी की पूजा करती थी। लेकिन जब से वृंदावन आई थी ना, तो वृंदावन में तो आप पैर रखते ही बांके बिहारी लड्डू गोपाल के हो जाओगे, तो तब से उनके मन में बार बार आता था कि अब मैं जाऊंगी तो मैं लड्डू गोपाल लेके ही जाऊंगी। इनके मन में कई बार आया, क्योंकि जब अपन वृंदावन, कोई भी वृंदावन जाता है ना, तो सबके हाथों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। तो जो नहीं भी करते पूजा, उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भाव से जग जाते हैं। तो ऐसे ही हाल इनके साथ हुआ था, इनके भी कई बार मन में आया कि मैं भी इस बार लड्डू गोपाल लेके जाऊंगी, लेकिन फिर एक बार रुक जाती हैं कि क्या पता मैं कैसे सेवा कर पाती हूँ, नहीं कर पाती। मैंने सुना है इनकी सेवा बहुत कठिन है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा इतनी सरल है, इतनी सहज है कि बता नहीं सकते। मतलब वैसे ही है जैसे कि हम अपने बच्चे के साथ वो करते हैं ना, वैसे ही आपको ट्रीट करना है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि नहीं बहुत मुश्किल है, और लोग जो डरा देते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई लड्डू गोपाल को ला सकते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी सेवा कर सकते हैं। मतलब दूसरों का देख के नहीं कि वो इतना कर रहा है तो हम भी करें, बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा भाव चाहते हैं, ना कि वस्तु। उनको किसी, भाई वो लक्ष्मीपति हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हम क्या कुछ भोग लगाते हैं या कुछ वो करते हैं तो वो खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, वापस तो हमको ही मिलता है। तो सिर्फ उनको भाव चाहिए होता है। आप प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, सब कुछ करो, निछावर कर दो, लेकिन अगर भाव नहीं है आपका तो वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आपके मन में, आपके दिल में उनके प्रति भाव है, तो आप अगर मन से भी उनको किसी भी चीज़ का भोग लगा देंगे ना, तो वो भी पा लेते हैं। इतने प्यारे, इतने वो दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल, इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया जी। तो ऐसे ही उनके मन में भी भाव जगा कि मैं भी वृंदावन से और लड्डू गोपाल लेके जाऊंगी। तो देखो, कहते हैं ना कि कन्हैया लड्डू गोपाल भाव देखते हैं, जिसके मन में भी, जो निश्चल मन से, निष्कपट भाव से, अगर दिल से आप पूरा दिन ना भी पुकारो और एक बार भी अगर उनको पुकार लिए, तो मतलब कि उन्होंने आपकी सुन ली। और ऐसे ही हुआ इनके साथ। इन्होंने दिल से उनको याद किया और दिल से कहा कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल लेके जाना है। तो देखो, उनके सामने लड्डू गोपाल स्वयं आ गए। और ये जो लोग करते हैं ना कि जगह जगह किसी भी पेड़ के नीचे अपने लड्डू गोपाल को रख देना, कहीं भी मंदिर में रख देना, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने अपने घर में रखा है तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। ये कभी मत सोचिए कि हमारे घर में बड़े आ गए हैं तो हम छोटे को किसी को दे दें, बिल्कुल भी नहीं देना है। आप वैसे ही सेवा करिए जैसे कि आप पहले करते थे, क्योंकि ये भगवान है, ये भी भाव देखते हैं। अगर हमारा भाव एक समय तक बहुत अच्छा रहा बच्चे के जैसे, तो अगर आप ऐसे सोचिए कि अगर हम
हमारे घर में एक बच्चा है, ठीक है, और उसका अगर कोई बड़ा भाई या कोई छोटा भाई आ जाए तो क्या हम उसको अलग कर देते हैं? नहीं करते ना, वो भी तो हमारे साथ में ही रहता है घर में। तो ऐसे ही भाव आप लोग भी हमेशा लड्डू गोपाल के साथ रखा करिए कि कितने भी लड्डू गोपाल आ जाए, बड़े आए छोटे आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी लड्डू गोपाल आपके पास हैं आप उनकी वैसे ही सेवा करिए। तो ये प्रार्थना है, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिएगा। तो फिर क्या होता है कि जब ये अनीता वो मतलब जो अनीता जी की आंटी थी, वो जब लड्डू गोपाल को लेती है ना, तो उनके मन में यही मतलब इतना लेके इतनी खुश हो जाती हैं और यही भाव उनके अंदर होता है कि देखो, मैंने मन से बोला और मैंने उनके सामने कोई प्रार्थना नहीं की, सिर्फ अंदर अंदर सोच ही रही थी कि लड्डू गोपाल ने, बांके बिहारी ने मेरी सुन ली। और ऐसे ऐसे करके उनको, कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में ले लेती हैं और ये सोच के कि ये प्रसाद है, और फिर ले आती हैं। फिर क्या होता है कि जब ये घर ले आती हैं तो इनके परिवार में ना इनकी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। तो उस टाइम पे इनकी सास भी थी और जैसे ही लड्डू गोपाल को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इतनी नाराज़ होती हैं कि पूछो मत। मतलब उनका ऐसा लगता है कि मैं क्यों वृंदावन चली गई, मेरा जाना बेकार हो गया। मतलब खुशी खुशी भेजी थी और लेकिन लड्डू गोपाल को देख के वो बड़ी वो हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती हैं कि हमारे घर में होती नहीं है और ये नई सी प्रथा चला रही है। तो वो फिर जो वो आंटी थी तो वो बहुत समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, देखो जिस भी मतलब भगवान के प्रति आपके भाव आ रहे हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर हम शिव जी को या दुर्गा जी को मान रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को नहीं मान सकते, या कि जो शिव जी को मान रहा है लड्डू गोपाल को मान रहा है तो वो शिव जी को नहीं मान सकता। ऐसे कुछ नहीं है, भगवान सब हैं और सबके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। जिसके प्रति भी भाव जाग रहे हैं आप उनको स्वीकार कर लो, उनको अपना बना लो, वो भी आपको अपना बना लें। बहुत समझाती नहीं मानती वो, और ये जो हैं ये बहुत उनको लाड़ के साथ रखती हैं, बहुत प्यार के साथ रखती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कई लोगों से पूछा था जिन्होंने भी लड्डू गोपाल अपने साथ रखे हुए थे, तो उनसे उनकी विधि, उनको कैसे रखा जाता है, क्योंकि ये तो पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा का इनको अवसर मिल रहा था ना, तो उन्होंने सब कुछ पूछ लिया था कि इनको कैसे मतलब रखा जाता है, क्या करना चाहिए। तो वो लोग सब कुछ बता दी थी कि जैसे अपन बच्चे के साथ रहते हैं वैसे ही रखना है और कुछ भी नहीं। जैसे सुबह भोग लगा दो, दोपहर में लगा दो, शाम को लगा दो, रात को लगा दो, ऐसे उनको, और फिर सोते समय उनके अच्छे से पैर दबाओ, उनको अच्छे से सुलाओ। ऐसे जैसे बिल्कुल सेम भाव आपके जीवन में जिस भी सदस्य की कमी हो, जिस भी रिश्ते की कमी हो, आप उनको उस रिश्ते में मतलब मान लो। जब हम कोई रिश्ते में मानने लगते हैं ना तो हमारे वो भाव जागने लगते हैं और लड्डू गोपाल भी हमको उसी भाव में स्वीकार कर लेते हैं, उसी रिश्ते में स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब देख के उनकी जो सास होती हैं वो बहुत जलने लगती हैं और बहुत उनसे गुस्सा होने लगती हैं कि ये सब चीज़ें नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, जो कि वो दिखावा नहीं कर रही थी। उनके मन में उनके प्रति भाव जागते थे और वो बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करती थी, भक्ति करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो थी, जो लड्डू गोपाल लेके आई हुई थी नीता जी की ये जो आंटी थी, वो एक दिन अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाती हैं। मतलब इनके जो पार्टी चलती थी, किटी पार्टी में गई हो या किसी के बर्थडे में, कि जिसके उसमें भी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हैं। तो अब इनकी सास का खुरापाती दिमाग देखो कि ये क्या करती है इनकी सास, कि लड्डू गोपाल को उठाती हैं और इनका जो घर होता है, घर के आगे जो आंगन होता है, उस आंगन में उनको गड्ढा खोदती हैं और उसी गड्ढे में और मतलब अंदर कर देती हैं, गड़ा देती हैं उनको। अब तो जब ये आती हैं
फिर जब देखती हैं कि मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं, फिर ये पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, लड्डू गोपाल कहाँ गए, कोई आया था क्या? तो उनकी जो सास थी वो साफ मना कर देती हैं। अब तो इनकी हालत पूछो नहीं कि कैसी होती है, इनका रो रो के बुरा हाल, क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी उनके साथ रहने की, उनके साथ समय बिताने की, और वो उनको अपना बेटा ही मान रही थी। तो बड़ी रो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ। और वो सास थी तो सास मुंह बंद करके एकदम बैठी, कुछ भी नहीं बोल रही थी कि मैंने क्या कर दिया। अब बताती तो बताती कैसे, क्योंकि उन्होंने तो गलत काम किया था। अब क्या होता है कि पूरे दिन ढूंढते ढूंढते इनको रात हो जाती है, और रोते रोते ये बिना खाए पिए लड्डू गोपाल की याद में सो जाती हैं। और जब सो जाती हैं तो इनको एक अजीब सा सपना दिखता है। ऐसा सपना दिखता है कि एक बहुत बड़ा मैदान सा है, उसमें गड्ढा है और गड्ढे में ऊपर मिट्टी सी पड़ी है, और कोई ऐसे हाथ ऊपर किए हुए है और कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो। अब जैसे ही ये सपना वो देखती हैं, वो तो बेचैन सी हो जाती हैं। घड़ी में देखते हैं तो सुबह के 4 बजे होते हैं। अब उनको लगता है कि ये सपना मुझे क्यों दिखा। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, तो उनको तो वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि आज तूने पूरे टाइम लड्डू गोपाल के बारे में सोची ना, तो हो सकता है जब हम ज़्यादा सोच लेते हैं तो ऐसे सपने हो सकते हैं आए हों। तो वो फिर पूरे टाइम, उनको कहाँ नींद आने वाली थी, अब वो सोचने लगती हैं कि ऐसा सपना दिखने का क्या मतलब हो सकता है कि एक गड्ढा है, उसमें मिट्टी सी पड़ी है और कोई मुझे बुला रहा है। तो उनके मन में सोचने में टाइम नहीं लगा, उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लड्डू गोपाल हो और कहीं बहुत परेशानी में हो, किसी गड्ढे अड्डे में हो, जो कि मुझे बुला रहा है। अब वो ऐसी जगह देखने लगती हैं कि ऐसी जगह कहाँ हो सकती है। फिर उनको एकदम से ख्याल आता है कि ये तो मेरे घर का आंगन है। फिर वो वहाँ जाती हैं। जब वो वहाँ पे जाती हैं और देखती हैं कि ऐसा तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा। फिर उनको जब वो लौटने लगती हैं तो एक जो मतलब उनके पेड़ पौधे लगे हुए थे, उससे उनकी जो चुनरी होती है वो फंस जाती है। और जब वो फंस जाती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो वहीं पे एक ऐसा गड्ढा सा दिखता है जहाँ की मिट्टी मतलब निकाली गई हुई, एक नया मतलब एक तुरंत का खोदा हुआ गड्ढा सा लगता है। तो फिर वो वहाँ पे देखती हैं कि यहाँ की मिट्टी सी निकली हुई है। तो जब वो वहाँ पे उस मिट्टी को हटाती हैं और देखती हैं तो उनको कुछ टकराता है, और जैसे ही वो ऐसे हाथ में वो करती हैं तो उनके प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि उन लड्डू गोपाल को लाती हैं वो, और बहुत अच्छे से उनका पंचामृत से स्नान कराती हैं, उनको बहुत अच्छे से कपड़े पहनाती हैं, सब कुछ, और माफ़ी मांगती हैं। और फिर वो अपनी सीधे माता जी के पास जाती हैं कि माता जी बहुत गुस्सा होती हैं, बहुत दुखी होती हैं और बहुत रोती हैं कि आपको अगर नहीं करनी सेवा आप मत करो, लेकिन इतना अत्याचार तो मत करो भगवान के ऊपर। वो साक्षात भगवान हैं, वो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं। लेकिन वो जो सास थी वो बड़ी ज़िद्दी, और उनको और चिल्ला के उनको वहाँ से अपने रूम से भगा देती है। फिर क्या होता है कि उस दिन जो उनकी सास हैं अचानक से पता नहीं कैसे फिसल जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तेज चोट लगती है, और कमर की जो हड्डी होती है ना, वो क्रैक हो जाता है उसमें, और वो चल फिर नहीं पाती। तो ये जैसे ही वो गिरती हैं उनको ये इस बात का आभास हो जाता है कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ गलत किया, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। फिर वो आती हैं, और उनकी जो बहू थी वो आती हैं और उनसे बोलती हैं कि देखिए माँ जी, आपने बिना वजह लड्डू गोपाल को जो ये परेशान की हैं उसकी आपको सज़ा मिल गई है। तो वो भी इस बात को मान लेती हैं कि हाँ मैंने गलती की, और फिर अपनी बहू से कहती हैं कि जा अपने लड्डू गोपाल को लेके आ, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। फिर लड्डू गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, और मेरी इस अज्ञानता को, इस मेरी मूर्खता को आप माफ़ करो, और मैं भी आज से आपकी भक्ति करूँगी। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की भक्ति उनकी सास
भी करने लगती हैं और उनका पूरा परिवार लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाता है और लड्डू गोपाल की सेवा से उनके व्यापार में इतनी बढ़ोतरी होती है, इतनी उन्नति होती है कि वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन उनके हस्बैंड बन जाते हैं और उनका परिवार बहुत ही सुखी हो जाता है। तो ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से हुआ। लड्डू गोपाल सबके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।